नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 6 की जो साइंस बुक है उसका अध्ययन करते हैं। ये इसका नया सिलेबस है जिसके लेसन 1 से लेकर और 9 तक ये हैं और 10 से लेकर और 16 लेसन ये, यानी कि टोटल जो लेसन है वो 1 से 16 हैं। इसमें से आज इसका जो फर्स्ट लेसन है उसका अध्ययन करेंगे, भोजन यह कहाँ से आता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए और इसका अध्ययन कीजिए। आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि आप अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? तो इसके बारे में देखो, इसका पॉइंट नंबर दिया है 1.1 विभिन्न खाद्य पदार्थ कि खाद्य पदार्थ जो है वो कौन कौन से हैं। इसका क्रियाकलाप नंबर 1 दिया है कि विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपने नोटबुक में सारणी बनाइए और ये यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। अर्थात अपने आसपास के जो दोस्त हैं उससे पूछिए कि आप दिन में कौन कौन सा भोजन ग्रहण करते हैं। तो वो आपको ये सूची है, विद्यार्थियों का नाम लिखना है और वो पूरे दिन में कौन कौन से खाद्य पदार्थ खाते हैं उसकी एक सूची बनानी है। आगे क्या है कि अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं? पके चावल के बारे में सोचो कि जो चावल पके हुए हैं उसके बारे में हम सोचते हैं। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संगठकों की आवश्यकता होती है। अर्थात संगठक होते हैं पदार्थ कि हम भोजन बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थ ले रहे हैं, उसी को हम संगठक बोलेंगे। दूसरी ओर कुछ खाद्य पदार्थ यानी कि भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। जैसे सब्ज़ी बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की हमें संगठकों की आवश्यकता होती है, उसी को है लिखा गया है। अब क्रियाकलाप नंबर 2 आता है। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री को कुछ उदाहरण जो दिए गए हैं उसमें कुछ अन्य आप लोगों को जोड़ना है। ये देखो कि रोटी है, चपाती है, वो किससे बनी होती है। इसमें कच्चा जो सामग्री होती है वो क्या चाहिए? आटा चाहिए और जल चाहिए। दाल है, दाल के लिए क्या चाहिए? कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, यानी तेल के स्थान पर घी भी यूज़ कर सकते हो, मसाले। इसी प्रकार से आप लोगों को अन्य नाम लिखने हैं। इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं कि हमने क्या देखा। कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या विभिन्न व्यंजकों के कुछ संगठक समान रूप में प्रयुक्त होते हैं। अच्छा, ये संगठक क्या कहाँ से आते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। 1.2 खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। ये देखो, खाद्य सामग्री उनके स्रोत होते हैं जहाँ से वो प्राप्त होते हैं। जो स्रोता होते हैं उसी को स्रोत बोला जाता है कि वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल, सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से भोजन से कहाँ से आते हैं? ये पौधों से आते हैं। कि जो अधिकतर जो फल सब्जी हैं वो कहाँ से मिलती है? पौधों से। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? कि गेहूँ और चावल जो है इसका क्या स्रोत है? आपने धान बोला जाता है चावल को, कि धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा मछली, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कि कुछ जो है खाद्य पदार्थ वो जंतुओं से प्राप्त होते हैं और कुछ है हमें पौधों से। आइए क्रियाकलाप नंबर 3 पढ़िए। इसमें देखिए कि क्या है। आइए हम
पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं, कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके अतिरिक्त रिक्त स्थानों की भी क्या करनी है, पूर्ति करनी है। जैसे ये देखो, इसमें दिया है कि ये किसान बैलगाड़ी पे अनाज ले जा रहा है और ये अनाज उगाया हुआ है खेत में। ये फल हैं और ये कुछ खाद्य पदार्थ हैं। ये नीचे सारणी है, इसमें देखो क्या है, इडली। इडली में जो कच्ची सामग्री है वो हमें क्या चाहिए, चावल चाहिए, उड़द की दाल चाहिए, नमक चाहिए, जल चाहिए। जो स्रोत है कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, देखो चावल हमें पौधों से या पादप से प्राप्त होते हैं, उड़द की दाल भी पौधे से प्राप्त होती है, नमक जो है वो कहाँ से मिलता है, समुद्र से मिलता है, जल हमें समुद्र से मिलता है। अब है चिकन करी। चिकन करी में क्या है, चिकन चाहिए, मसाला चाहिए, तेल चाहिए, तेल के स्थान पर घी और जल। अब चिकन जो है कहाँ से, जंतु से, मसाला जो है वो पादप से, तेल घी जंतु से और जल है हमें समुद्र से। इसी प्रकार खीर है, खीर में दूध, चावल और पानी, चीनी कि दूध है वो हमें कहाँ से मिलता है, जंतु से, चावल है पौधों से, चीनी कहाँ से, ये भी पौधों से ही प्राप्त होती है। ये सूचीबद्ध करके आप लोगों को बुक में नोट करना है। अब क्रियाकलाप नंबर 3 से हमें क्या निष्कर्ष निकलते हैं कि पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी, फल इत्यादि के स्रोत हैं। जो पौधे हैं वो किसमें हैं, अन्न है, सब्जी है, फल हैं इत्यादि क्या है, स्रोत हैं, यहाँ से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे, अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? अब इसका पॉइंट आता है 1.3, भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। कि पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधों के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों का उपयोग भी हम करते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प का उपयोग भी हम भोजन के रूप में करते हैं। कभी आपने सीताफल यानी कि काशी फल के फूलों को चावल चावल की पिट्टी में डुबोकर एवं तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। इसका प्रयत्न कीजिए कि ये हमारे पास पौधा है, इसको हम कौन कौन सा भाग है वो यूज़ करते हैं। ये पुष्प है, ये तना है, ये फल हैं, ये पत्तियां हैं। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इनकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं? इन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? अब क्रियाकलाप नंबर 4 है, सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों की सूची बनाइए ये छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। कि जो हम डेली का भोजन ग्रहण करते हैं, खाते हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनमें देखिए कि ये भोजन जो है हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। ये हमारे पास सारणी है। इसमें देखो बैंगन का भरता दिया है। बैंगन के भरते में क्या है, बैंगन है वो क्या है, फल हैं। मिर्च मसाले ये भी क्या है, फल हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को खाद्य सामग्री की सारणी बनानी है और इसके अंदर नोट करना है। इसमें क्या है, अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह ध्यान देने के लिए निरीक्षण न करें कि ये खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। कि सारे पौधे चख कर नहीं, केवल अपने जो परिजन हैं उससे राय लेकर इसके बारे में चर्चा कीजिए, उसको चख कर और जांचने का प्रयास न करें। क्रियाकलाप नंबर 5 है कि मूंग और चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें कुछ बीजों को जल से भरकर एक पात्र में डाल दें। 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें। बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक
गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल जाती है? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं। कि अंकुरण के लिए क्या है, सफ़ेद जो होती है ना संरचना, एक अंदर से लकड़ी नुमा यूँ उसका अंकुरण निकल आता है। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें, गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए भी उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकला हुआ कुछ छोटा सा अंकुरण दिखाई देता है? अंकुरणों को सावधानी से धोएं। आप इन्हें खा सकते हैं, ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए स्वादिष्ट आहार तैयार हो जाते हैं। ये देखो, ये चने हैं, चनों को अंकुरित किया गया है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है? हाँ, जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाए करती है। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, यानी कि मकरंद क्या होता है, मीठे रस को मकरंद बोला जाता है, एकत्रित करती है और इसे अपने छाते में भंडारित करती है। फूल और उसका मकरंद वर्ष के केवल कुछ महीनों में ही उपलब्ध होता है, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग कर सके। हम ऐसे छातों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी जो है इसका 1.4 पॉइंट है, जंतु क्या खाते हैं, ये हम कल चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों से ये सूचना है कि अपना जो पाठ्यक्रम है वो कंटिन्यू चल रहा है, इसलिए ग्रुप से जुड़े रहें, वीडियो देखते रहें और अपना जो सिलेबस है वो टाइम से क्लियर करते रहें, पीछे न रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।